प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा आप सबको जय मसीह की। मैं आपके सामने पढ़ूंगी यूहन्ना 9 बाब 1 से 7 आयत तक। जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उसके चेलों ने उससे पूछा, ऐ रबी, किसने पाप किया था कि ये अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया था और ना इसके माता पिता ने, परंतु ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो जिसने मुझे भेजा है। हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। मैं 5वीं आयत स्किप करूंगी। 6 आयत में लिखा है, ये कहकर उसने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी, और वह मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाकर उसने कहा, जा शिलोह के कुंड में धो ले। शिलोह का अर्थ भेजा हुआ है। उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। आगे की स्टोरी आप बाइबल में पढ़ सकते हैं। इसमें मैंने पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह ने एक अंधे को चंगा किया। जब यीशु जी ने मिट्टी उसकी आंखों पर लगाई तो उन्होंने अंधे को बोला कि सिलोम के पूल में जाकर धो ले, और वो अंधा चंगा हो गया जैसे उसने अपनी आंखों को उस पूल के पानी में धोया। ये पूल जिसका नाम सिलोम है, आर्कियोलॉजिस्ट को मिला। ये जगह जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर इसी टाइम में रोड होता था, पाइपलाइन होती थी, लेकिन पाइपलाइन टूटने की वजह से जब यहाँ म्यूनिसिपल कमेटी चेक करने के लिए आई, यरूशलेम में जब भी कभी किसी भी चीज की खुदाई होती है या चेक करते किसी गिरी हुई बिल्डिंग को, मीन्स अगर उसमें जमीन को खोदने का काम होता है तो वो आर्कियोलॉजिस्ट को जरूर भेजते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है कि कोई पता नहीं यहाँ पर कौन सी चीज पुराना ट्रेजर सबूत मिल जाए। तो जब वो पाइपलाइन को चेक करने के लिए आए तो उनके साथ आर्कियोलॉजिस्ट को भी भेजा गया। जब आर्कियोलॉजिस्ट ने देखा कि यहाँ पर तो सीढ़ियां हैं और देखने में बहुत ओल्ड हैं, तो उन्होंने सब काम को वहाँ पे रुकवा दिया। तो उन्होंने अपनी आर्कियोलॉजिस्ट टीम को बुलाया। से उनको ये पता चला कि ये जो सीढ़ियां हैं ये पूल से लेकर टेम्पल के साथ कनेक्टेड थी। उनको वो पूल मिला जहाँ प्रभु यीशु मसीह ने इस अंधे को चंगा किया था, और इसी पूल के पानी से उसने अपनी आंखों को वॉश किया था जैसे यीशु ने उसे हुक्म दिया था। बाइबल हमें ये बताती है कि 3 times a year, पैसओवर, पेंटिकॉस्ट, टैबरनेकल, ये वो 3 फेस्टिवल हैं जिसे इसराइल कौम धूमधाम से मनाती थी। हर साल 3 बार ये लोग टेम्पल में जाया करते थे। उससे पहले वो टेम्पल में एंटर करें, वो अपने आप को वॉश करते थे प्यूरिफाई करने के लिए, जिसे मिकवा भी कहा जाता। ये पूल इतना बड़ा था, इसमें 2 ओलंपिक साइज्ड स्विमिंग पूल फिट हो सकते थे। ये इतना बड़ा क्यों था? क्योंकि इन्फॉर्मेशन ओल्ड हिस्टोरियन जोसेफस से मिलती है, जिन्होंने लिखा था यहाँ पर 1 मिलियन यात्री इकट्ठे हुआ करते थे। टेम्पल माउंट यहाँ से 600 मीटर्स की दूरी पर है, मीन्स लगभग 2000 फीट अवे है इस पूल से। कितनी बड़ी बात है कि 2000 साल पहले ये प्लेस इतनी बिजी और कितनी रौनक होती होगी यहाँ। इस पूल का पानी कहाँ से आता था, ये भी आर्कियोलॉजिस्ट ने फाइंड किया। पहले भी एक वीडियो में बताया कि किंग हिजकिय्याह ने एक टनल बनाया था अराउंड 700 BC। इसके बारे में हम पढ़ सकते ओल्ड टेस्टामेंट बाइबल। मतलब ये टनल राइट नाउ भी एग्जिस्ट करता है और 2700 ईयर्स ओल्ड टनल है ये, 700 ईयर्स बिफोर जीसस। मतलब जब प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर मिरेकल किया था तब ये टनल 700 ईयर्स ओल्ड था। बहुत हिला देने वाला उस टाइम का इंजीनियरिंग वर्क था, जबकि उस टाइम में ऐसी मशीनें नहीं होती थी इतनी बड़ी लंबी चौड़ी खुदाई कर सके और भारी पत्थरों को उठा सके। ये अंदर ही अंदर स्टोन को काट कर पुल बनाया गया था। सो मेन सोर्स सिलोम पूल का गीहॉन स्प्रिंग था। मतलब गीहॉन स्प्रिंग, सिलोम पूल और हिजकिय्याह टनल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। और ये वो सेम पूल है जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह इमेजिन करे चलता फिरता था, और उस अंधे को इसी पूल के पास चंगा किया। इसका नाम बाइबल के अंदर हमने पढ़ा है। और ये पूल आज भी यरूशलेम में है। आर्कियोलॉजिस्ट बाइबल की बातों को, वचनों को, घटनाओं को प्रूव करते हैं। बाइबल एक्चुअली में एक स्पिरिचुअल बुक है जिसे समझने के लिए आपको स्पिरिट ऑफ गॉड की जरूरत है, लेकिन उसके साथ साथ टाइम के कल्चर और लोगों का, कंट्रीज का, गाँव का जिक्र आता है, जिसे इतनी डिटेल में बाइबल में लिखा गया है अलग अलग जगहों में अलग अलग राइटर्स के द्वारा। ये अपने आप में एक मिरेकल है। दुनिया में कोई भी ऐसी किताब नहीं है जो बाइबल की तरह लिखी गई, जो बाइबल की तरह डिटेल दे इतनी गहराई में। एक एग्जांपल के तौर पे मैं ये बता रही हूँ। वह पढ़ते प्रभु यीशु मसीह के उनके बारे में हम देखते हैं किस टाउन में पैदा हुए, कौन लोगों ने मिलने, जब लोगों ने मिलने आए तब क्या हुआ, किन शहरों में वो कैसे लोगों से मिले, उनके नाम, उस टाइम कौन लोग उस कंट्रीज को चला रहे थे, उनके नाम,
उस टाइम के रूल रेगुलेशंस और कल्चर, लोगों के बिहेव कैसे थे यीशु के साथ। यीशु के साथ कौन से उनके दोस्त थे, उनके चेले थे, डिसाइपल थे, उनके क्या नाम थे, उसी जगहों में वो चलते फिरते रहे। वो कितनी दूर है, उनमें बहुत सारी ऐसी जगहें जो ओल्ड टेस्टामेंट में ऑलरेडी मेंशन है, जो हजारों साल पहले मेंशन की गई यीशु मसीह के दुनिया में आने से पहले। इतनी जरूरी इंफॉर्मेशन थी हमारे लिए, वो सारी बाइबल के अंदर दी गई है। बाइबल बहुत गहराई में लिखी गई है। आम लोग जो इसकी क्रिटिसाइज करते हैं वो अंधे किए गए हैं शैतान के द्वारा। शैतान ने उन्हें अंधा कर दिया है, वो देख नहीं सकते, उन्हें बोला कर दिया है, वो सुन नहीं सकते। That's why we need spirit of God, fear of God to understand Him and understand His words। ये सारी बातें जो बाइबल के अंदर मेंशन है, के दिमाग में एक ब्यूटीफुल पिक्चर बन जाती है। How big God He is, जो जिंदा है। ये बहुत बड़ी मूर्खता है अगर कोई बाइबल के खिलाफ बोलता है, क्योंकि उस इंसान को कोई आइडिया ही नहीं कि वो क्या बात कर रहा है। बाइबल इज द ओनली वर्ड ऑफ गॉड। मैं 100% बिलीव करती हूँ कि वो सिर्फ वर्ड ऑफ गॉड ही नहीं, वो लिविंग वर्ड ऑफ गॉड है। जब हम आज भी अप्लाई करते हैं तो मिरेकल हैपन होते हैं। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।